इंदौर की एक महिला ने मंदसौर के जॉइंट कलेक्टर राहुल चौहान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा है। चौहान की पत्नी निर्मला चौहान ने शादी के बाद से ही उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसा आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि अभी इंदौर में उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और एफआईआर हो चुकी है। निर्मला चौहान जो कि जिनकी शादी 2018 में राहुल चौहान से हुई थी और उनके द्वारा ये बताया गया, जो कि इसलिए की रहने वाली है कि उनके साथ शादी के बाद उसके 2018 में शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उनको दहेज के लिए शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था उसके पति के द्वारा। फिलहाल जो राहुल चौहान के खिलाफ 498 है, जो कि दहेज प्रताड़ना का जो पूर्व में था, जो दहेज प्रताड़ना का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। ये वर्तमान में एसडीएम गरौठ मंदसौर खंड में पदस्थ है। सर मेरी शादी हुई है 16 दिसंबर 2018 में। शादी की फर्स्ट ही नाइट उन्होंने मुझसे मारपीट करना स्टार्ट कर दी, मेरे पति ने, दहेज के लिए। इसके बाद सर हम इनकी, क्योंकि ये अधिकारी है तो इनकी कई अलग अलग जगह पोस्टिंग हुई है, तो इनकी हर जगह अलग अलग इंसिडेंट किया है। जैसे कि फ़र्स्ट इनकी पोस्टिंग हुई है खरगोन में सर ये आए दिन मुझे अक्सर शराब देर नाइट तक आते थे, शराब के नशे में मुझसे मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे। फिर एक दिन बहुत ज़्यादा मारपीट हुई तो इन्होंने कहा तुम्हारी माँ से मैं कितने दिनों से पैसे के मंगवाने की बोल रहा हूँ, तुम नहीं मंगवा रही। इस बीच में उन्होंने मुझसे मारपीट शुरू करी। इसके बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद मैंने अपनी माँ को बताया, उनका आने का वेट किया। इसके बाद हम पुलिस थाना खरगोन गए। वहाँ पर मेडिकल करवाया गया क्योंकि मुझे चोट आई थी, मग बाल्टी से मारा था। तो इसके बाद सर हम लोग फैमिली काउंसलिंग हुई। उसके बाद उनकी परामर्श केंद्र के समझाइश के बाद मैं अपने मायके घर आ गई इंदौर। इसके बाद सर इनकी पोस्टिंग हुई बड़वा में। लॉकडाउन का टाइम था, ये मुझे लॉकडाउन के टाइम पे लेने आए। रास्ते में नर्मदा नदी में इन्होंने मेरा मोबाइल लिया, तोड़ दिया। इसके बाद मुझे बड़वा लेकर गए और ऐसे घर में रखा जहाँ ना लाइट थी ना मोमबत्ती थी। एक दिन पानी ना होने की वजह से इन्होंने मुझसे मारपीट की, गले में चाकू रखा और कहा कि अब मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता, तू मुझे तलाक दे दे। तुम लोगों ने ना दहेज दिया, मैंने सोचा था तुम्हारी माँ गवर्नमेंट शासकीय ऑफिस में है तो मुझे दहेज मिलेगा, पर तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस बात में मैंने अपनी जान बचाई और मैं गई। फिर पुलिस वाले आए थे, एक मिले थे, उन्होंने राहुल जी को समझाया। फिर उनका आए दिन अक्सर ऐसा ही रहता था, वो बिना कुछ बताए मुझे चले जाते थे 8-10 दिन के लिए और मुझसे कोई बात नहीं करते थे। बड़वा के बाद इनकी पोस्टिंग हुई सर मनावर। धर्मपुरी में भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा ही किया था। यही चलता रहा था मेरे पति का कि अक्सर आए दिन मारपीट करते थे, दहेज के बारे में बातें करते थे, गाली गलौज करते थे। इसके बाद इनका ट्रांसफ़र हुआ मनावर, धर्मपुरी से मनावर। मनावर में भी सर मनावर में प्रेगनेंसी का टाइम था। वहाँ पर मेरे बिल्कुल अच्छे होते हुए न इन्होंने गुड़ खिलाया। गुड़ ये कह के खिलाया कि इसको खाने से लड़का होगा। उसमें मैंने खाया तो उसमें टैबलेट्स थी जो मुझे टेस्ट में अबॉर्शन पील जैसी लगती थी। मैंने वो ले ली, पर इन्होंने मेरे पूरे स्वस्थ होते हुए इन्होंने इनके डॉक्टर को बुलाया क्योंकि कोरोना का टाइम था। इन्होंने इनके डॉक्टर मित्र को बुलाकर मुझे बिना किसी वजह से ड्रिप लगाई, जिसके ड्रिप लगने से मुझे बेहोशी आने लगी, ठंडी लगने लगी। मनावर में रहने के बाद, मनावर में रहते हुए क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के टाइम था, तो उस वक्त मैंने राहुल जी से रिक्वेस्ट की कि प्रेगनेंसी का टाइम है, या तो आप मेरी मम्मा को बुला ले दीजिए क्योंकि इस टाइम मदर की ज़रूरत रहती है। उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि आप है ना मेरी मदर इन लॉ को बुला लो, सासू को, तो उन्होंने उनको भी नहीं आने दिया। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैं वहाँ अकेले सफ़र करती रही। राहुल जी प्रेगनेंसी की हालत में भी मुझसे मारपीट करते रहते थे, शराब के नशे में आके। देखिए, ये निर्मला चौहान करके एक हमारी पक्षकार हैं और ये राहुल चौहान जी हैं, एक अपर कलेक्टर हैं। अभी वर्तमान के मंदसौर में गरौठ करके कोई तहसील है, वहाँ पर ये अपर कलेक्टर हैं। इनकी शादी 2018 में हुई थी और उसके बाद से कुछ घरेलू प्रताड़नाएँ चलती रही, जिसके कारण ये जब खरगोन में पदस्थ थे तब भी कुछ इस प्रकार की घरेलू प्रताड़नाएँ हुई। तो वहाँ पर इनको समझाइश देकर के वापस से इस मामले को मैंने रिस्टोर करवा दिया था और वापस से इनको साथ साथ रहने के लिए प्रेरित कर दिया था। किंतु कुछ दिन ये साथ में रहे, फिर बाद में खटपट होने लगी और कुछ ऐसी बातें आने लगी, किंतु समय समय पर समझाइश के कारण ये अपना ध्यान रखती और ये अपना जीवन जीने लगी।
जब कोरोना काल आया उसके कुछ समय पहले राहुल इनको लेकर अपने साथ गए, और जब ये साथ में लेके गए तो रास्ते में ही इनका मोबाइल तोड़कर फेंक दिया और नर्मदा नदी में, क्योंकि उस समय बड़वाह पोस्टेड थे, तो नर्मदा नदी में मोबाइल तोड़ के फेंक दिया। और बड़वाह में एक गांव से बाहर एक स्थान कोई था जहां पर कि इनका एसडीएम निवास था, उसमें इसको रखा गया। वहां पर खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये 8-8 दिन बाहर रहते और ये बच्ची वहां पर अकेली परेशान होती रहती। जैसे तैसे इसने वहां पर अपना जीवन बिताया। उसके बाद में फिर ये मनावर में कुछ दिन ये पोस्टेड रहे, वहां पर ये अपने जीवन इन्होंने जैसे तैसे बिताया। फिर धामनोद में रहे, वहां भी इसके साथ अत्याचार जारी रहा। धार में रहे, वहां भी अत्याचार जारी रहा। और फिर ये सरदारपुर में रहे, वहां भी अत्याचार जारी रहा। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।